हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के डाउट थे रिवीजन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड। अगर मैं बताऊँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से, बट इसमें इतना आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है जितना आप सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में करते हो। अगर आप रिवीजन कर रहे हो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी है कि आपको कैसे करना है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे पढ़ना है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियो को देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। आज की वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे अपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड। अगर आपके पास आशालता बुक है तो आपको पता है कि इसमें डेटा जितना भी हमारा कंटेंट है कितना बेस्ट है। अगर आपके पास कोई और बुक है तो प्लीज़ आप उस बुक से डेटा ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करेगा एज़ कंपैरिजन टू गूगल, क्योंकि गूगल में डेटा तो मिलता है बट एज सच इतना क्लेरिफाई नहीं रहता है जिसमें आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के मार्क्स को गेन कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप कोई भी जितना भी कंटेंट डेटा कलेक्ट करें प्लीज़ रिटन फॉर्म में अपनी बुक से कलेक्ट करिएगा। वो जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपको पता है कि अगर आप ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा बैक आपकी एनाटॉमी में लगती है। ऐसा क्यों? आपको पता है एनाटॉमी में जो बैक लगने का मेन कारण होता है स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता कि एनाटॉमी में क्या लिखना है, फिजियोलॉजी में क्या लिखना है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हाल ही में हमारे वहाँ सेशनल एग्जाम हुआ था जूनियर्स का। उनको ये नहीं क्लियर था कि एनाटॉमी में क्या लिखते हैं, फिजियोलॉजी में क्या लिखते हैं। फिजियोलॉजी में उन्होंने एनाटॉमी का मेजरमेंट्स ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई में लिख दिया। अगर आप एनाटॉमी का कंटेंट फिजियोलॉजी में लिख रहे हो तो आपको कहाँ से मार्क्स मिलेगा एनाटॉमी में? वो चीज़ एक बिगेस्ट डिफरेंस है जिसकी वजह से आप खुद की कॉपी बेकार करके आते हो और आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट दिया है, आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा, बट जो डिफरेंस आपने करा उसकी वजह से आपको मार्क्स छोड़िए आप पास भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आपको एनाटॉमी में क्या लिखना है और फिजियोलॉजी में क्या लिखना है। फिजियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ आप फंक्शन लिखोगे, दैट्स इट। एनाटॉमी में क्या लिखोगे? ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मेजरमेंट्स, डायग्राम दोनों में बनाओगे, फ्लो चार्ट्स दोनों में बनाओगे, इंट्रोडक्शन दोनों में लिखोगे। मेन डिफरेंस क्या आता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप फंक्शंस की ओर जाते हो, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, और एनाटॉमी में आप उसका ओवरव्यू लिखते हो। वो ऑर्गन का कलर कैसा है, शेप कैसा है, साइज कितना है, मेजरमेंट्स कितने, ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है। सो ये डिफरेंस बिगेस्ट है जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में। इस डिफरेंस को आप बिल्कुल मार्क करके रख लीजिए, स्टिकी नोट्स पे लिख लीजिए, आप किसी पे लिख लीजिए, लेकिन मार्क करके रखिए कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको क्या करना है। अगर मैं बताऊँ आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को कंप्लीट कर लीजिए। तो सबसे पहले आप कंप्लीट करिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर आप अपना कंप्लीट करिए एंडोक्राइन सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, स्केलेटन सिस्टम को। तो इस तरीके से जब आप सिस्टम बाय सिस्टम क्लियर करेंगे तो आप जल्दी और ज़्यादा गेन करेंगे डेटा को, और इससे आप अपने मार्क्स को भी इन्हांस करेंगे। और अगर आप रिवीजन पे आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी मैं स्टार्टिंग से एक एक यूनिट को क्लियर करा है, मैंने अपने सेल्फ नोट से करा था, आपको ये भी बताया था कि सेल्फ नोट्स कितने अच्छे हैं, उसमें हर एक चीज़ कितनी मिनिमम लिखी है, साथ ही पूरे डेटा को मैंने रिप्रेजेंट करा है। और अगर आपको कॉपी प्रेजेंटेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कॉपी प्रेजेंटेशन नहीं आता तो आपकी कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छे होने के लिए मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाई थी जिससे आपकी कॉपी का प्रेजेंटेशन और अच्छा होगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो मैंने बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी ट्रिक्स शेयर करी जिससे आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपी आपको ऐसे ही प्रेजेंट करनी है। मैंने उस वीडियो में बिल्कुल अच्छे से बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जनरली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपको रिवीजन किस अकॉर्डिंग करना है, जिससे कम टाइम में आपका रिवीजन भी हो जाए और बहुत टाइम आप उसको रिपीट भी कर सको। अगर आपका टॉपिक क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अगर आपको कोई भी टॉपिक किसी भी यूनिट में नहीं कंप्लीट हो तो पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, फिर रिवीजन स्टार्ट करिए। अगर आपका टॉपिक क्लियर है, अगर कोई भी सिस्टम क्लियर है तो फिर आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन का मैं फिर से कहूँगी, एक स्लॉट फिक्स कर दीजिए अपने दिन में और रिवीजन डेली करिए। जब तक कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होता तब तक आप रिवीजन डेली करिए। ऐसा नहीं कि मैं इसलिए बता रही कि रिवीजन से
कुछ लॉस होगा। रिवीजन मैंने भी डेली करा था, मैं यही कहूँगी कि रिवीजन आप भी डेली करिए। रिवीजन जब आप करके आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जाएंगे ना, तो मैं गारंटेड कह रही हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम के बाद आप एक बार थैंकफुल ज़रूर होंगे कि हाँ, कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता है कि एनाटॉमी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपको रिवीजन कैसे करना है। एनाटॉमी में जो आपकी यूनिट 1 है, एनाटॉमिकल टर्म्स, तो आपको पता है एनाटॉमिकल टर्म्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एडजक्शन, एब्जक्शन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, सुपाइन, प्रोन पोजीशंस, जितने भी पोजीशंस हैं, तो ये चीज़ें कुछ टर्म्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे आगे सुपाइनेशन क्या होता है, प्रोनेशन क्या होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो कुछ टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आप लर्न कर लीजिए, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको किस पे फोकस करना है? एनाटॉमी में लंग्स पे फोकस करना है, नोज पे फोकस करना है, और सबसे ज़्यादा आपको एल्वोलाई पे फोकस करना है। नेक्स्ट आपका क्या है? मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। आप इसको मार्क कर लीजिए और कहीं लिख लीजिए, ये मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है एनाटॉमी में। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल का और उससे एसेसरी ऑर्गन्स। आपकी यूनिट है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको ओवरव्यू किसका आना चाहिए? हार्ट का आना चाहिए। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, लेयर्स कितनी होती हैं, ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है। साथ ही साथ में इसमें कुछ टाइम पे आपको ये भी पूछ सकते हैं कि वेन्स कौन सी यूज़ करते हैं आईवी इंजेक्शन के लिए। दैट्स इट। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लर्न करना है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट में। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके लिए सबसे पहले आपको हाइपोथैलेमस करना है, पिनियल ग्लैंड करनी है, पिट्यूटरी ग्लैंड करनी है, थायराइड करनी है, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास एंड एड्रिनल ग्लैंड। ये आपको करना है एंडोक्राइन सिस्टम में। इसके सिर्फ और सिर्फ आप ओवरव्यू लर्न करोगे, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई करोगे। थोड़ा थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, अगर कोई एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको स्किप ना करिए। नेक्स्ट आपका है सेंसरी ऑर्गन। तो सेंसरी ऑर्गन तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया है, स्किन, आई, ईयर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए जाकर, और उसके नोट्स भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप उसको नोट्स भी देख ही लीजिएगा। स्केलेटन सिस्टम में आपको बोन्स पता होना चाहिए। सबसे पहले बता दो, बोन्स में ऑसिफिकेशन ऑफ बोन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोन में आप फीमर और ह्यूमरस कर लीजिए, जॉइंट्स बोन में कर लीजिए, बस आपको इतना करना है। नेक्स्ट आपको क्या मस्कुलर सिस्टम है। मस्कुलर सिस्टम में जो 3 मसल्स होती हैं, जैसे स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, उनके डायग्राम और उनके ओवरव्यू आप कर लीजिए। रेनल सिस्टम में आपको डायग्राम आना चाहिए, साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए किडनी, यूरेथर, यूरिनरी ब्लैडर का। आपको नेफ्रॉन एक अलग से आना चाहिए, नेफ्रॉन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, और काउंटर करंट मैकेनिज्म। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल की एनाटॉमी पूरी आनी चाहिए, क्योंकि ओवरी का क्या साइज है, पेनिस का क्या साइज है, साथ ही साथ उसमें आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अलग अलग आपको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई आनी चाहिए। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम। तो आपको पता है नर्वस सिस्टम का कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, उनके नर्व्स कितने ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ सर्किल ऑफ विलिस ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको एनाटॉमी में इतना ही पढ़ना है जितना मैंने अभी आपको टॉपिक बताया। अगर आपको ये टॉपिक आता है तो इस टॉपिक को रिविजन स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये टॉपिक आपको नहीं, तो इन टॉपिक को आप लिस्ट इट आउट कर लीजिए और इन टॉपिक को इंपॉर्टेंट मान के याद करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको याद हो रहा है तो ठीक है, नोट्स बनाए तो रिवीजन कर लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, बट ये कर लीजिए। जो मैंने अभी ये आपको टॉपिक बताया, ये मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन से हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप इसको कवर अप कर लीजिए और अच्छे से करिएगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। अब चीज़ों को डाइसी लेने से बेटर है कि परफेक्ट करिए। मैंने जो टॉपिक्स बताए वो एनाटॉमी के बताए हैं, अब हम बता देते हैं आपको फिजियोलॉजी से, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए फिजियोलॉजी में भी। तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले यूनिट होती है आपकी सेल और सेल साइकिल। तो सेल में स्ट्रक्चर ऑफ सेल आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जब आप डायग्राम बनाओगे सेल का, फॉर एग्जांपल उसमें साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, न्यूक्लियस होता है, कितना कुछ होता है, सबके अलग अलग आपको फंक्शनिंग आनी चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में मेरा मेन फोकस किस पे होगा? डायग्राम पे और फंक्शन पे, डायग्राम पे, फंक्शन पे। इसीलिए मैं आपको अलग से बता रही हूँ जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। आप क्लियर हो कि आपको यूनिट 1 सेल में क्या करना है। नेक्स्ट आपका यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको फंक्शनिंग आनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या फंक्शन है। सबसे पहले आपको फंक्शन आना चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको फंक्शंस आने चाहिए। फंक्शंस आपसे किसी भी पूछ सकते हैं, फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ HCl, फंक्शन ऑफ स्लाइवा, फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम। तो आपको फंक्शन आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, एलिमेंट्री कैनाल आपके जो होती है वो माउथ टू एनस होती है। तो माउथ टू एनस में आपका माउथ में क्या क्या फंक्शनिंग हो रही है। ओसोफेगस में कुछ नहीं होता, सिर्फ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। फिर स्टमक में क्या फंक्शनिंग हो रही है। फिर एक एक जब आप सिस्टम को पढ़ो, एक एक आप ऑर्गन को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग।
नेक्स्ट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपको पता है हार्ट के फंक्शंस आपको करना है। ईसीजी आपको बहुत अच्छे से करनी है, ईसीजी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हार्ट रेट आपको अच्छे से करना है, प्लस इस पे अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको कोरोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो आप सर्कुलेशन जब फंक्शंस में होगे तो आपको ये तीनों क्लियर हो जाएंगे। ब्लड में आपको पता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपका डब्ल्यूबीसीज बहुत पूछे जाते हैं, डिवीजन पूछे जाते हैं, प्लेटलेट्स पूछे जाते हैं, ब्लड ग्रुप याद कर लीजिएगा। मेरे टाइम पे ब्लड ग्रुप आया था, जनरली स्टूडेंट्स ने ब्लड ग्रुप पे इतना फोकस नहीं करा था और उन्होंने कैलकुलेशन ऑफ पे करा था, बट ब्लड ग्रुप्स मेरे में आया था, मैंने लिखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको रिवीजन करा, इसलिए मुझे याद है। अब आपको फंक्शंस आने चाहिए, ब्लड ग्रुप के टाइप्स और ह्यूमोस्टेसिस मैंने इसीलिए अलग से वीडियो बनाई है, वो देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम एनाटॉमी में मैंने सिर्फ आपको ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई बताई, सेम आप उसके कॉर्नर में ही फंक्शंस लिख दीजिए, एंडोक्राइन आपका क्लियर हो जाएगा। सेंसरी ऑर्गन, मैं फिर से कहूंगी सेंसरी ऑर्गन की आप मेरी वीडियो देख लीजिए, आई, ईयर, स्किन के, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। फिर स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में बोन्स के फंक्शंस आपको पता ही है, बोन की फिजियोलॉजी आपको पता ही है। फिर रेनल सिस्टम में आपको फंक्शन आना चाहिए किडनी का, जीएफआर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएफआर तो बिल्कुल आप याद कर लीजिए। मिक्चुरेशन आपको आना चाहिए, रेगुलेशन आना चाहिए रेनल फंक्शन का। नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल फंक्शन आने चाहिए, जितने में ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, oogenesis या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस से कोई एक आपको जरूर आएगा। फीमेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कर लीजिए, हार्मोन्स कर लीजिए, दैट्स इट। अगर मैं बताऊं मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल से कोई एक साइकिल हर बार जरूर आती है, मेरे टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थी, मैं इसीलिए कहूंगी कि आप उसको रिपीट कर लीजिए। और 2 मार्क्स में स्पर्मेटोजेनेसिस आई थी, तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लाइट मत लीजिएगा, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नर्वस सिस्टम में तो आपको सबसे पहले तो ओवरव्यू पूरा क्लियर हो जाएगा एनाटॉमी के थ्रू। नेक्स्ट आपको ब्रेन की फंक्शनिंग, स्पाइनल कॉर्ड की, सीएसएफ अच्छे से आना चाहिए, सीएसएफ का सर्कुलेशन आपको आना चाहिए। बस आपको नर्वस सिस्टम में इतना करना है। मेरे अकॉर्डिंग एनाटॉमी फिजियोलॉजी जिस अकॉर्डिंग मैंने बताई, अगर आप उसको कर रहे हो तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के मैंने टॉपिक्स बताए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बार बार रिपीट करते हैं, और अगर आपने इनको करके गए अपने एग्जाम में तो आप पास हो जाओगे। अभी तक जिस स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं करा, वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इन टॉपिक्स को कर ले, वो पास हो जाएंगे। अगर ये टॉपिक्स आपको आते हैं तो आप अपना रिविजन स्टार्ट कर दीजिए, अगर ये टॉपिक्स आपको नहीं आते तो एक एक टॉपिक्स को क्लियर करिए। मेरे अकॉर्डिंग एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैंने आपकी बहुत ईजी कर दी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। प्लीज एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए, क्योंकि एक वीडियो के लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत टाइम के बाद अगर मैं कह रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे चैनल पर रिस्पॉन्स बहुत कम है। अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से कोई प्रॉब्लम या फिर कोई हार्डवर्क नहीं लग रहा है, या फिर आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल नहीं लग रही, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, बताइए कि क्या डिफरेंस है मेरी वीडियो में, उसको चेंज करने की कोशिश करूंगी, इन्हांस करूंगी, जिससे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बूस्टअप होकर जाए, कॉन्फिडेंट के साथ जाए और रिजल्ट 101% अच्छा लाए। मैं आपको बहुत सपोर्ट करती हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट रखती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ जो एक बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ होती है, जो आपको कॉलेज में नहीं बताई जाती है। इनडायरेक्टली मैं वो बताती हूँ जो एज अ सीनियर एक जूनियर को बताया जाता है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में रिस्पॉन्स करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वीडियो लाइक होती है फिर मुझे भी लगता है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट्स को, मुझे इस कंटेंट पे और वर्क करने की ज़रूरत है। अगर लाइक कम रहता है तो मुझे लगता है शायद मैंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन करा, शायद मैंने नहीं अच्छे से बताया, तो उतना डीमोटिवेशन मुझे लगने लगता है। बाय द वे मैं बहुत ही कम डीमोटिवेट होती, बट कभी ना कभी कोई ना एक रिस्पॉन्स, इवोल्यूशन, आउटकम आपको डिग्रेड कर देता है, सेम एज रिजल्ट वो मेरे साथ भी होता है, क्योंकि चेंजेस लाइफ में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बस वही कंडीशन है। बट मैंने आपको बहुत हेल्प करने की कोशिश करी है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं वो आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अपने फिंगर टिप्स पे रखिए, टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम आपको अच्छा जाएगा, आप रॉक करने वाले हो, दैट्स इट। ये मैं अगर बता रही हूँ, अगर आपने स्टार्टिंग से सेमेस्टर की प्रिपरेशन करी है तो बहुत अच्छी बात है, आप रैंक अचीव करोगे। अगर नहीं करिए कोई बात नहीं, आप अच्छे नंबर से पास हो गए, और अगर आप प्रिपरेशन करो तो फिर भाई आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं कि आपकी बैक लगेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना होगा। सेमेस्टर एग्जाम मुश्किल होता है, आई नो, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम जब आप देख कर आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कैसे होता है, उसको कैसे अटेंड करना होता है, कैसे उसमें हमें प्रेजेंट करना होता है। वैसे तो मैंने अपने सारे थॉट्स शेयर करे, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करी, क्लिनिकल का भी शेयर करा, क्लासेस का भी शेयर करा,
प्रैक्टिकल्स का भी शेयर कर, साथ बुक्स भी बताए, नोट्स भी बताए, तरीका बताया, कॉपी का प्रेजेंटेशन बताया। मैंने वो सब चीज़ें बताई जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखी थी। मेरे अकॉर्डिंग ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, या फिर मैं कह सकती हूँ मेरा डेटा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको मेरे हार्डवर्क या फिर मेरे कंटेंट में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।